आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.6 के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3। देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि दशमलव संख्या को 10, 100 और 1000 से किस प्रकार गुणा करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न इसमें। बच्चों, हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है कि यदि दशमलव की संख्या को 10 के गुणज यानी 10, 100 या 1000 से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे कि गुणनफल के रूप में दशमलव संख्या को है जैसे कि जैसे लिख देंगे, और दशमलव दाहिनी ओर शिफ्ट होगा, स्थानांतरित होगा, कितने स्थान विस्थापित होगा उसका निर्णय होगा कि गुणा किए जाने वाली संख्या में 1 के अतिरिक्त शून्य कितने हैं। अगर शून्य 1 है तो 1 स्थान दाहिनी ओर, अगर शून्य 2 है तो 2 स्थान दाहिनी ओर स्थापित होगा। आइए प्रश्न के जरिए इसको समझने का प्रयास करें। जैसे 1.3 गुणा 10 है तो अपन इसे दशमलव की संख्या को एक बार आप हेजे से लिखें, दशमलव का चिन्ह नहीं लगाना है। 13 लिख दिया। अब देखिए, अब गुणा हो रहा है 10 से, इसका मतलब 1 के अतिरिक्त शून्य कितने हैं, 1। इसका मतलब दाहिनी ओर 1 स्थान दशमलव शिफ्ट होगा। 3 से पहले था, 3 के बाद में लगेगा। इसका मतलब क्या है, मान क्या आएगा, गुणनफल आएगा 13। क्योंकि 13 के आगे आप 13.0 लिखेंगे तो भी उसका मान तो क्या है, 1 ही है, 13 ही है, या 13.00 लिखूं, इन तीनों का मान है वो 1 ही है। अगला प्रश्न देखिए, 36.8 को 10 से गुणा करना है तो मैं एक बार दशमलव हटा के संख्या है जैसे कि जैसे लिख दूंगा। दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, दाहिनी ओर। कितने स्थान, 10 में 1 के अतिरिक्त शून्य की संख्या 1 है, इसलिए 1 स्थान दाहिनी ओर। इसका मतलब 6 के बाद में है अभी, लेकिन ये 8 के बाद में यहाँ लगेगा। इसका मतलब अपना गुणनफल कितना आया, 368। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, दशमलव हटाकर संख्या है जैसे कि जैसे लिखिए 1537। अभी आप देखिए ध्यान से, दशमलव कहाँ है, 3 से 3 के बाद है, तो अपने को 7 से आगे 1 स्थान आगे शिफ्ट करना है, यानी यहाँ लगाना है। तो मान कितना आया, 1537, 1537। अगला प्रश्न संख्या है जैसे कि जैसे लिख देंगे 16807, यानी दशमलव के बगैर अपन संख्या है जैसे कि जैसे लिख देंगे। अब दशमलव कितने स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट होगा उसका निर्णय होगा गुणा की जाने वाली संख्या में शून्य कितने हैं। 1 शून्य है, इसलिए दशमलव यहाँ से 1 स्थान आगे, यानी 0 और 7 के बीच में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव रहित संख्या लिखी आप, है ना। इसके बाद में ये गुणा है 100 से, इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या 1 के अतिरिक्त कितने, 2 है, तो 2 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। तो आप देखिए 31 के आगे 1 अंक है और अपने को 2 अंक आगे इसे शिफ्ट करना है, तो 1 में 0 लिख दूंगा, है ना। इस प्रकार ये मान आएगा। दशमलव यहाँ इस रूप में भी लिख सकते हैं, या अपन 3110 के रूप में लिख देंगे। अगला प्रश्न संख्या है जैसे कि जैसे, दशमलव 2 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 100 से गुणा किया जा रहा है। 100 में 1 के अतिरिक्त शून्य की संख्या 2 होती है, इसलिए ये आप देखिए 6 से 2 स्थान आगे, यानी यहाँ पर शिफ्ट होगा 15610। अगला प्रश्न दशमलव रहित संख्या और दशमलव कितने स्थान शिफ्ट होगा। आप देखिए यहाँ से 2 स्थान आगे, यानी 6 और 2 को क्रॉस करके यहाँ लगाना है, ठीक है, क्योंकि 100 से गुणा ना। ये मान आ गया 362। अगले प्रश्न में भी इसी प्रकार संख्या है आपकी, दशमलव हटाने के बाद 4307, 100 से गुणा है तो दशमलव यहाँ से लेके 2 स्थान बाद में, यानी 7 के बाद में यहाँ आएगा, तो आपकी संख्या बन गई 4307। अगला प्रश्न 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10, तो अपन क्या करेंगे, एक बार दशमलव रहित संख्या 5। अब दशमलव कितना आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 10 से गुणा है, 10 में 1 के अतिरिक्त शून्य की संख्या 1 है, इसलिए 1 स्थान दाहिनी ओर सरकेगा, यानी दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, यानी 5 के आगे आ जाएगा यहाँ। 5.0 कहें या 5, ये इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए,
0.08 को 10 से गुणा करना है तो एक बार तो मैं संख्या है जैसे कि जैसे ही लिख दूंगा। अब दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा, पहले यहाँ दशमलव इस जगह है, अब एक स्थान आगे शिफ्ट होगा यानी यहाँ होगा 0 और 8 के बीच में यानी इस जगह। तो अपने गुणनफल का मान आया 0.8। अगला प्रश्न, दशमलव हटा के संख्या लिख दूंगा 9। ये देखिए आप 100 से गुणा है, इसका मतलब इसमें एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या 2 है, इसलिए 2 स्थान दाहिनी ओर शिफ्ट होगा यानी इस जगह से एक तो ये हो गया 9 और एक अपने को और बनाना पड़ेगा ये 90। इसके बाद में अपन दशमलव लगाएंगे यानी गुणनफल कितना आया 90। इससे अगले प्रश्न में 0.03 को 1000 से गुणा करना है। 1000 से गुणा करना है, इसका मतलब बच्चों समझे आप, एक के अतिरिक्त शून्यों की संख्या है 3, इसका मतलब दशमलव दाहिनी ओर 3 स्थान शिफ्ट होगा। देखिए एक बार आप संख्या दशमलव के बगैर लिखिए, इसके बाद में आप देखिए कि दशमलव यहाँ से 3 स्थान इस तरफ जाएगा तो 2 तो ऑलरेडी है ही और एक अंक कम पड़ रहा है तो अपन 0 लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान क्या आया 30। अगला प्रश्न है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। बच्चों हमने पूर्व में भी बात करी है, जब आपको एक का देखकर अधिक का पूछे ऐसी स्थिति में आप हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि नहीं, तो इसमें भी आपको गुणा करना है। आइए लिखते हैं, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है बराबर 55.3 किलोमीटर, इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 55.3 को 10 से गुणा, ध्यान से देखिए दशमलव की संख्या को 10 से गुणा है ना। तो अपन देख रहे हैं कि पहले तो दशमलव रहित गुणनफल कैसे करेंगे, दशमलव के बगैर संख्या है जैसे कि जैसे लिखिए, फिर गुणा किससे और क्या 10 से। इसका मतलब क्या है, एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या 1 है, इसलिए दशमलव दाहिनी ओर 1 स्थान शिफ्ट होगा। तो अभी 3 यानी यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 के बाद है ना, तो ये हो गया अपने 553 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, इनमें क्या है, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। बच्चों हमने पूर्व की वीडियो में पढ़ा है कि 2 दशमलव संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में पहले तो गुणा करते हैं, उसके बाद में उन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक है। ऐसा पहली संख्या में भी देखते हैं, ऐसा दूसरी संख्या में भी देखते हैं कि दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक है। उसके बाद में उन दोनों का योग करते हैं और फिर गुणनफल के दाहिनी ओर से उतने ही स्थान छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। आइए इसे प्रश्न के माध्यम से समझें। देखिए 2.5 को 0.3 से गुणा करना है तो एक बार आप दशमलव को नज़रअंदाज करते हुए इनको पूर्ण संख्या के रूप में यानी 25 और 3 के गुणनफल के रूप में गुणा करें तो ये हुए आपके 75। अब आप देखिए कि दशमलव के इस ओर कितना अंक है 1, दूसरी संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है 1, इन दोनों को आप जोड़ें तो दशमलव दोनों संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर के अंक कितने हो गए 2। तो आप गुणनफल में दाहिनी ओर से 2 स्थान छोड़ें 1 2 और यहाँ दशमलव का चिन्ह लगाएं और दशमलव के चिन्ह से पूर्व में अगर कोई पूर्णांक नहीं है तो आप शून्य लगा देंगे। तो आपका गुणनफल क्या आया 0.75। अगला प्रश्न देखिए, पहला काम यह कि इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें तो इसे तो आप पढ़ें 517 ये हो गई 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो गए गुणनफल 517। अब आप देखिए दशमलव के बाद अंक है 1, दूसरे संख्या में भी दशमलव के बाद अंक है 1, तो कुल मिलाकर
इस गुणनफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या हो गई 2। अब आप जो ये गुणनफल मिला है इन दोनों को गुणा करने से पूर्ण संख्याओं के रूप में, उसमें दाहिनी ओर से 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाएं तो आपका गुणनफल आ गया 5.17। अगला प्रश्न, दशमलव को नजरअंदाज करते हुए आप इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें। 3168 को 2 से गुणा करें। गुणा करने पर 8 दूनी 16, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6336। ये तो पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करने से गुणनफल आया है। अब आप देखिए, निर्णय करिए कि दशमलव कहाँ लगेगा। देखिए, इसमें पहली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक है। कुल मिलाकर गुणनफल में दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के 1 2 यहाँ लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इन्हें आप पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें। 31 और 13, 13 एकम 13, हासिल का 1, 13 39 और 1 40। गुणनफल है 403। अब आप देखिए दशमलव कहाँ लगेगा उसका निर्णय करें कि दशमलव के बाद में इसमें है अंक 1, दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद अंक है 1। कुल मिलाकर दशमलव के बाद इन दोनों संख्याओं में 2 अंक है, तो अपन गुणनफल में दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के यानी 4.03 गुणनफल आएगा। अगला प्रश्न, एक बार तो आप इनको इसे भी 5 माने और इसे भी 5 माने दशमलव को नज़रअंदाज करके, तो गुणनफल हो गया 25। फिर आप निर्णय करें कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो पहली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक, कुल कितने हो गए 3। तो अपन क्या करेंगे, इस साइड से गुणनफल में दाहिनी ओर से 3 स्थान छोड़ के 3 अंक छोड़ के अपन दशमलव लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ तो 2 अंक ही है, 2 स्थान ही है, तो अपन क्या करेंगे, तीसरा स्थान शून्य के रूप में ये तीसरा अंक लिख देंगे और दशमलव यहाँ लगाएंगे। तो अब अपना गुणनफल क्या हो गया, 0.025। अगली संख्या 11.2 को 0.15 से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने पर 5 से गुणा करेंगे इनको, तो ये हो गए 560। फिर 1 से गुणा करेंगे 112, 0861, 1680। अब पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करने से तो ये गुणनफल आता है, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा उसका निर्णय होगा इससे। दशमलव के बाद 1 अंक, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक, कुल इन संख्याओं के गुणनफल में दशमलव के बाद में 3 अंक है। तो अपन क्या करेंगे, जो गुणनफल आया है उसके दाहिनी ओर से 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगाएंगे, यानी 1.680। अगला प्रश्न, गुणा करें एक बार इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में, तो यहाँ तो 107 और 2 से गुणा करने पर ये हो गए 214। अब लगाए अपन दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कुल हो गए दशमलव के बाद 4 अंक। तो आप क्या करें कि गुणनफल के दाहिनी ओर से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएं। 1 2 3 तो है, चौथा अंक नहीं है तो अपन 0 लगा देंगे और उसके बाद में दशमलव लगाएंगे। तो रिजल्ट क्या आया, 0.0214। अगले प्रश्न में देखिए, एक बार इनको दशमलव के बगैर मानते हुए पूर्ण संख्या के रूप में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पर 25, 0 0 0 0 और फिर गुणा करूंगा मैं 1 से, तो ये है जैसे कि जैसे आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, इनको जोड़ने पर 5 2 5 5 0 1। इन दोनों संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में जब गुणा करते हैं तो मान आता है 105525। अब इसमें दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है ना, कुल 4 अंक है।
तो अपन गुणनफल में दाहिनी ओर से शुरू करेंगे बच्चों। ये दाहिनी साइड है, ये बाईं साइड है, ठीक है। तो दाहिनी साइड से अपन जब तक शुरू करेंगे 4 स्थान छोड़ के 1 2 3 4, तो आपका मान आएगा 10.5525। अगला प्रश्न, एक बार इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें। 1 से गुणा करने पे तो ये का यही मान आ जाएगा। अब इसमें दशमलव कहाँ लगाएं? देखिए आप, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कुल हो गए 4 अंक। तो अपन दाहिनी ओर से 4 अंक 1 2 3 4 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1.0101। अगले प्रश्न में इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें 11 से। तो पहले 1 से गुणा करने पर है जैसे ही, और फिर वापस 1 से गुणा करेंगे तो भी ये है जैसे कि जैसे आ जाएंगे, जोड़ लेंगे तो गुणनफल आया 110011। अब आप देखिए इसमें कि दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, कुल कितने हो गए? दशमलव के बाद कुल 3 अंक है। तो अपन दाहिनी ओर से 3 स्थान छोड़ के 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो गुणनफल क्या हो गया? 110.011। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।